बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने और सुनने वाले तमाम खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर आगा असद शाह फ्रॉम द आइकन कंसल्टेंट्स पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, वैसे हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड के एडमिशन के और वीज़ा के। बहुत से स्टूडेंट्स उनके हमें काफ़ी क्वेश्चंस भी आए, काफ़ी क्यूरीज भी आई इटली के हवाले से कि जब हम इटली का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें बैंक स्टेटमेंट और स्पॉन्सर कैसे हम जो है ये हमें पता चलेगा कि हमें कौन स्पॉन्सर कर सकता है और कितनी बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए होती है। और एक क्वेश्चन और जो बहुत जो है स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि जब इटली एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है और स्कॉलरशिप भी वो देता है तो बैंक स्टेटमेंट की क्या ज़रूरत है, क्या इसके लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है? तो इसका आंसर है कि जी बिल्कुल आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसको हम क्लैरिफाई करें या थोड़ा डिफ़ाइन करें तो वो ये है, देखें, आपने एडमिशन की रिक्वायरमेंट अलग है, स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट अलग है। आप जब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, आप एडमिशन भी ले लेते हैं, आप स्कॉलरशिप भी ले लेते हैं इटली में, मगर जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट अलग है। आप बेशक स्कॉलरशिप ले लें, आप एडमिशन ले लें, मगर जब आप इटली का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको उसके लिए बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है, बेशक आपको स्कॉलरशिप मिली हो। लास्ट ईयर 2023 तक जो इसकी बैंक स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड इसमें थे वो तकरीबन 6300 यूरो थे। तो ज़ाहिर है हम अपने स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि आपने बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे नहीं चलना। अगर 6300 यूरो थे तो कम से कम आप जो है वो 7000 यूरो के अगेंस्ट अपने अकाउंट में जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं आप उसमें जो है वो अमाउंट रख दें। एक और चीज़ स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि हमें स्पॉन्सर कौन कर सकता है इटली के वीज़े के लिए। इसमें देखें, इसमें आपके फादर आपको स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं, आप खुद भी सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी आप खुद भी हो सकते हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं आप खुद भी अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपका बड़ा भाई आपको स्पॉन्सर कर सकता है, आपकी मदर आपको जो है स्पॉन्सर कर सकती हैं। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमें स्पॉन्सर करेगा क्या आया उसके टैक्स रिटर्न्स फाइल होने चाहिए हैं? तो इसका जवाब भी यस में है, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स का जो इदारा है वो एफबीआर है। और जो भी आपका स्पॉन्सर होगा या आप अगर ख़ुद भी होंगे तो आपने अपने आप को एफबीआर में एज अ टैक्स पेयर आपका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। और आपके जिनको हम गोशवारे कहते हैं साल के, वो आपके सबमिट होने चाहिए हैं, क्योंकि एम्बेसी, इटालियन एम्बेसी इस चीज़ को देखती है कि अगर आपके अकाउंट में 30-40 लाख रुपया है तो उसकी सोर्स क्या थी, वो आया आपके पास कैसे है। तो उसकी सोर्स को पाकिस्तान में अगर आपने उसकी सोर्स को जस्टिफाई करना है तो उसके लिए आपके पास एक ही इदारा है एफबीआर, जहां से आप अपनी इनकम को जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं। चाहे आपका बिजनेस है या चाहे आपका स्पॉन्सर या आप खुद कोई सरकारी जॉब करते हैं तो आपने उसके साथ अपनी सैलरी स्लिप्स लगानी है और अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है, और आपने अपने पिछले 2 साल के जो आपके गोशवारे हैं जो कि आपको एफबीआर में आपको सबमिट कराने पड़ते हैं, आपको वो चाहिए होंगे। तीसरा हमारे पास जो है एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे जो आपका केस है उसमें 2 स्टेटमेंट लग सकती हैं? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट लग सकती हैं। 2 अगर आपके स्पॉन्सर हैं आपकी बिल्कुल 2 स्टेटमेंट भी आपकी लग सकती हैं। आप अपने जहन में एक चीज़ ये ज़रूर रखें कि इटालियन वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा जो है वो 2 चीज़ों पर आपको रिजेक्शन देता है। एक तो आपका जो सबसे मेन आपका रीज़न है जिस पे अक्सर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के वीज़े रिजेक्ट होते हैं, वो आपके फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि आपके ये बैंक स्टेटमेंट और एफबीआर के जो आपके टैक्स रिटर्न्स हैं ये होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो बैंक स्टेटमेंट तो लगा देते हैं मगर साथ अपने एफबीआर के जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसकी तफसीलात नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से उनका वीज़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो रिजेक्ट हो जाता है।
और दूसरी रीज़न यही है आपके जो है वीज़ा रिजेक्ट होने की कि अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट आपने एम्बेसी में, चाहे वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो या चाहे वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो, अगर आपने सबमिट कराए हैं और वो फेक हुए और वो जो है कंफर्मेशन करने के बाद ये चीज़ कंफर्म हो गई, तो ज़ाहिर है इस पर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। तीसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या इटालियन एम्बेसी आपकी स्टेटमेंट को कंफर्म करती है? तो इसका जवाब है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर स्टेटमेंट को कंफर्म किया जाए। देखें जो है इस प्रोसेस को आप समझें, जो बैंक स्टेटमेंट आप साथ लगा कर देते हैं एम्बेसी को, एम्बेसी अगर आपके बैंक में फ़ोन या ईमेल करेगी तो वो उसी डेट तक की आपकी इंफॉर्मेशन ले सकती है। उससे आगे की इंफॉर्मेशन बहुत मुश्किल है कि बैंक उसको दे, एम्बेसी को दे। मगर फिर भी आप कोशिश ये करें कि फ़ेक डॉक्यूमेंट से बेहतर है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई करें, क्योंकि फ़ेक पर आपका 50-50% चांस होता है कि आपको वीज़ा मिले या ना मिले। इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट वीडियो जो है हम इस चीज़ पर बनाएंगे कि आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपके एफबीआर के रिटर्न्स हैं और बैंक स्टेटमेंट है, इस पे हम एक तफसीली वीडियो बनाएंगे इटली के हवाले से कि इस पे आप कैसे अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं एफबीआर पे रजिस्टर्ड होने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। हमारी कोशिश यही होगी कि नेक्स्ट वीडियो हम इटली के हवाले से ही बनाएं, फाइनेंशियल जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ये नहीं भी हो सकी तो इंशाल्लाह हम जो है जितनी भी हम कंट्रीज़ डील कर रहे हैं, जिसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उसमें फिर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे कि इसमें हर कंट्री के आपको जो है इंफॉर्मेशन देंगे कि उसकी कितनी स्टेटमेंट चाहिए है और उसमें एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं या नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।